हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है डे 6 और आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ डिफरेंट टाइप के वाइन्स बनाना। सो गाइज़, हम स्टार्ट करते हैं कुछ यूनिक लीव्स से। तो ये लीव्स देख के आप लोगों को डरना नहीं है और ये भी नहीं सोचना है कि कहाँ इस्तेमाल होगी, क्योंकि जो भी चीज़ मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ वो सारी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को सिखा रही हूँ। और यहाँ पे आप लोगों को बनाना है बारीक बारीक लीव्स। अब आप बोलोगे कि ये लीव्स कहाँ इस्तेमाल होती है, तो ये होती है आपके हाथ में फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। और जैसे आप लोग बारीक बारीक लीव्स बनाओगे इसमें, आप देखो मैं किस तरीके से एंड पॉइंट बैंड कर रही हूँ इसका। ये लीव्स बनाने का यही मोटिव था कि इससे आप लोगों को एंड पॉइंट और लीव्स की फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कैसे लीव्स को अलग अलग डायरेक्शन में बैंड करना है, वो सब आपको आना चाहिए। इस वजह से सबसे पहले मैंने डिफरेंट वाइन्स में ये वाली लीव्स को कवर अप किया है। तो आप देख सकते हो मैं किस तरीके से प्रेशर ले रही हूँ, स्टार्टिंग में एकदम बारीक और फिर कंटिन्यूएशन में लीव्स टाइप का एक शेप, लेकिन लंबे लंबे लीव्स जैसा। और एंड पॉइंट जो है मैं अलग अलग डायरेक्शन में बैंड कर रही हूँ। इससे ये होगा कि आपके हाथ में आ जाएगी फ्लेक्सिबिलिटी, तो आप लोग जो है लीव्स को हर डायरेक्शन में बना पाओगे। ठीक है, यहाँ पे जो है देख सकते हो मैंने एंड पॉइंट्स जो है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको मैं लूँगी अब अपोजिट डायरेक्शन में। तो आपको एज इट इज़ जैसे मैं लीव्स बना रही हूँ बारीक बारीक से, बस एंड पॉइंट जो है किस तरीके से प्रेशर देना है वो आप लोगों को मैं इसमें बता रही हूँ। आप लोगों को भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और एंड पॉइंट जो है आप ध्यान रखिए कि मैं अलग अलग डायरेक्शन में बैंड कर रही हूँ, सिर्फ एक डायरेक्शन में बैंड नहीं कर रही हूँ। तो इसी तरीके से आपको भी करना है। और अपोजिट डायरेक्शन में भी आप लोगों को एज अ बिगिनर प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप लोगों को इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करना है। और इससे ये शायद डिज़ाइन में यूज़ ना हो, बट आप देखोगे कि आपके हाथ में जो है एंड पॉइंट जो है उसका इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। एंड पॉइंट से जो है आपके हाथ में फ्लेक्सिबिलिटीज़ आ जाएगी। तो ये हमारे एंड पॉइंट वाला लीव्स था। अब आ जाता है शेप वाला लीव। इसमें आप लोगों को ना शेप को आप देख सकते हो मैं किस तरीके से बना रही हूँ। जैसे जैसे नीचे आते रहोगे थोड़ा थोड़ा सा शेप जो है उसका साइज़ आपको छोटा करते रहना है। और शेप वाला लीव्स आप लोग ईजिली बना लोगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एक चीज़ का ध्यान रखिए, अंदर जो रेफरेंस लाइन बना रहे हो ना उसे फॉलो मत करना, वरना मिस्टेक कन्फर्म होगी। वो सिर्फ आपको एक लीव्स बैंड करने के लिए, एक रेफरेंस के लिए लेना है, उसे फॉलो नहीं करना है। और आप लोगों को मैं ये लीव्स ऑलरेडी बता चुकी हूँ, शेप वाला लीव्स। इसे फिल करने का तरीका भी मैंने आप लोगों को बता चुकी हूँ। अगर आप लोग ने वो वाला वीडियो नहीं देखे हो तो आप लोग वो भी जाके देख सकते हो, किस तरीके से आप लोगों को जो है शेप को फिल करना है, किस तरीके से आपको उसको ज़्यादा 3D हाईलाइट करना है। और अब आ जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है डायरेक्ट बनाने वाला लीव्स। इसकी आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आप देख सकते हो मैं किस तरीके से बना रही हूँ। और बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट आ रहे हैं कि हमें लीव्स बनाना नहीं आ रहा है। तो एक सेशन जो है पूरा मैं लीव्स के ऊपर रखने वाली हूँ। एक दिन हम पूरा लीव्स की प्रैक्टिस करेंगे, बट फ़िलहाल अभी आप लोगों को डिफरेंट वाइन्स में ये वाली लीव्स की भी प्रैक्टिस करना है। देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट जो एकदम लाइट होना चाहिए, बीच में शेप होना चाहिए, शेप प्रॉपर लीव्स का, और एंड पॉइंट। ठीक है, तो आप लोगों को इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। और एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, सब चीज़ का ध्यान देना है। इसी से लीव्स होता है, ये होता है डायरेक्ट लीव्स। और मैं यहाँ पे लिख रही थी, अब मैं इसको बना रही हूँ अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप देख सकते हो मैं लीव्स का जो फेस है वो ऊपर की डायरेक्शन में बेंड करते रहूँगी। जैसे जैसे ऊपर जाते रहेंगे हम लीव्स का जो साइज़ है वो थोड़ा थोड़ा छोटा करते रहेंगे। और आप लोग इसे स्लो करके भी देख सकते हो, या तो मैं ऑलरेडी स्लो ही बना रही हूँ। और अगर आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन है तो आप लोग फिर से मुझे कमेंट करके बताना, तो फिर मैं ज़रूर जो है लीव्स का सेशन रखूँगी, तो उसमें ये वाला लीव्स भी वापस से एक्सप्लेन करूँगी। और फ़िलहाल तो मुझे लगता है कि ये ईज़ी है, अगर आप लोग इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये भी आप लोग का ईज़िली कवर अप हो जाएगा। और ये मैंने बनाया अपोज़िट डायरेक्शन में। अब आप आ जाते हैं वाइन्स की तरफ। तो यहाँ पे ना आप देख सकते हो मैं ना एक सिंपल सा लीव्स ले रही हूँ, कुछ स्पेस छोड़ के। और आपको भी इसी तरीके से लेना है। एकदम मिनिमल डिज़ाइंस होते हैं ना, उसमें ये इस्तेमाल होता है। और ये जो मैं आप लोग को बता रही हूँ ये है इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसमें आ जाती है डिटेलिंग। आप देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ली चक्री, उसके बाद में आपको लेना है चेरी डॉट, लीव्स, स्ट्रोक्स, यही सारी चीज़ें आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं स्ट्रोक्स, लीव्स और चेरी डॉट और स्पाइरल, ये सारी चीज़ों को ही कंटिन्यू करते हुए जाऊँगी। देखिए यहाँ पे भी मैंने लीव्स बना लिया, और यहाँ पे मैंने ले लिया स्ट्रोक्स, लीव्स। तो ये सारी चीज़ों से आपको जो है कंटिन्यू करते रहना है।
और आपका जो है ये एकदम यूनिक सा वाइन बन के रेडी हो जाएगा। इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, स्पेस बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ज़रा भी नेगेटिव स्पेस आपको छोड़ना नहीं है और ये सारी चीज़ों से आपको इसे कंटिन्यू करते जाना है। अब आप बोलोगे कहाँ इस्तेमाल होता है? तो जब गल्फ़ डिज़ाइन्स आप लोग लगाओगे ना और आगे जब मैं आप लोगों को डिज़ाइन्स बताऊँगी, तब देखना आप लोग ये सब कहाँ यूज़ होगा और कितना ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इस वजह से वही सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे सिखा रही हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ट्रेंडिंग डिज़ाइंस में है। अब ये बारीक लीव्स में भी स्टार्टिंग पॉइंट, लीव्स कैसे बनाना है, किस तरीके से मैं बैंड कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हो। इसी तरीके से आप लोग को प्रैक्टिस करना है। और ये तो आप लोग को पता है कि ब्राइडल में अगर आप चेन बनाते हो तो ऊपर, जैसे ब्राइडल की ऊपर की चेन रहती है, तो वहाँ पे भी ये इस्तेमाल होता है। तो आप लोगों को ये भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और इसमें भी एंड पॉइंट का बहुत ध्यान रखना है। एक लीफ दूसरे लीफ से चिपकना नहीं चाहिए, सब ऊपर की डायरेक्शन में जाना चाहिए। और अगर आप लोग लीव्स को अंदर की तरफ बेंड कर दोगे तो आप लोग की लीव्स का पूरा लुक ख़राब हो जाएगा। अब ये एक तरीके का मैं लीव्स आप लोग को यहाँ पे सिर्फ बता रही हूँ। आप लोगों को जो लीव्स है वो अलग अलग साइज़ में प्रैक्टिस करना होता है, अलग अलग छोटे बड़े सारे टाइप्स के आप लोगों को प्रैक्टिस करने होते हैं। और यहाँ पे मैं बता रही हूँ आप लोगों को टीयर ड्रॉप्स। यहाँ पे मैं ऊपर लिख रही हूँ 2 टाइप, मतलब मैं यहाँ पे आप लोग को 2 टाइप का टीयर ड्रॉप बता रही हूँ। दो और बाकी साइज़ की प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। जैसे कि हम लोगों ने शेप ये प्रैक्टिस कर चुके हैं ऑलरेडी बेसिक में, तो ये भी आप लोग के लिए बनाना ईज़ी हो जाएगा। बस आप लोग को इससे भी बैंड करना है जैसे मैंने बेसिक में बताया था। और यहाँ पे मैं बारीक वाला ले रही हूँ, तो आप देख सकते हो ऐसे मेरा हाथ इसमें थोड़ा-सा फास्ट हो गया है, क्योंकि हम ब्राइडल में यूजुअली ये चेन जो है यूज़ करते ही रहते हैं। और इसी तरीके से बैंड करना होता है लाइन पे, दोनों तरफ से। और इसे भी आपको अलग-अलग साइज़ में प्रैक्टिस करना है, बारीक बनाना है, बोल्ड बनाना है, अलग-अलग साइज़ में प्रैक्टिस करना है। इम्पॉर्टेंट जो यूजुअली इस्तेमाल होता है वो मैं यहाँ पे आज की डिज़ाइन में कवर अप कर रही हूँ। और मैं आज भूल ही गई कि हम लोगों ने बोल्ड फ्लावर्स तो कंप्लीट किया नहीं है, सिर्फ़ हमने शेडिंग वाले फ्लावर्स और हिबिस्कस ये सारे शेडिंग्स हमने कंप्लीट किए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि कैसे हम बोल्ड फ्लावर्स बनाने वाले हैं। और देखिए ये सारी लीव्स ना मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, फिर भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और ये है हमारा कॉफ़ी बीन्स जो बिना लाइन के मैंने सिखा चुकी हूँ आप लोगों को। अगर आप लोगों ने नहीं देखे पहले की वीडियो तो प्लीज़ जाके पहले की वीडियो देखिए, तो आप लोगों को सारी चीज़ें समझने आ जाएगी। और स्टार्टिंग पॉइंट बारीक रख के बीच में प्रेशर देना है, बीच में मैं लाइन कुछ नहीं ले रही हूँ। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो बीच में आप रेफरेंस के लिए लाइन बना रहे हो ना, उससे आपको एकदम लाइट रखना है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, इसकी वजह से अगर आप उसी को फॉलो करते हुए जाओगे तो आपका शेप ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पे मैं सिंपल जो है बैंड करके कॉफ़ी बीन्स बना रही हूँ। आप देख सकते हो मैं किस तरीके से बना रही हूँ, आपको भी इसी तरीके से बनाना है। एंड पॉइंट पता नहीं क्यों मेरा बहुत ही बड़ा बन जाता है, इतनी आदत हो गई एंड पॉइंट बनाने की। आप लोग छोटा भी बनाओगे तो चलेगा। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ लाइन लेके, देखिए आधा लीव्स बनाई, बीच में लाइन ली, नीचे की लाइन ली, छोड़ दी। अब ये दिख तो रहा है ईज़ी, बट इसे अगर आप बनाने बैठोगे तो ये भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और इसकी भी आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, स्पेस बिल्कुल नहीं छोड़ना है बीच में। एक लीव्स से दूसरे लीव्स के बीच में ज़रा भी स्पेस नहीं होना चाहिए। आधा लीव्स बना रही हूँ, बीच में लाइन लूँगी, उसके बाद में नीचे वाला लीव्स। आप देख सकते हो एंड पॉइंट मैं किस तरीके से निकाल रही हूँ छोटा-सा। अब आप लोग को पता चल गया है स्टार्टिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, एंड पॉइंट किसको बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ों पे आप लोगों को ध्यान देना है। इसकी वजह से जो है हमारा प्रेशर जो है बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी डिज़ाइन में फिनिशिंग नहीं आती है, हमारे लीव्स में लुक नहीं आता है। तो आप लोगों को यहाँ पे एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट सब चीज़ का ध्यान देना है। और जिस तरीके से मैं बना रही हूँ उसी तरीके से बना के आपको प्रैक्टिस करना है। और इसके बाद में ये हो गया हमारा कॉफ़ी बीन्स। और ये है हमारा डायरेक्ट वाला कॉफ़ी बीन्स, क्योंकि मैंने आप लोगों को यहाँ पे डायरेक्ट सिखाया है। अब मैं यहाँ पे सिंपल एक लीव्स और एक टीयर ड्रॉप का जो है वाइन बना रही हूँ। आप लोग भी बना सकते हो, कितना भी आप लोग देखोगे सोशल मीडिया पे इतने अलग-अलग वाइन्स हैं, सारे प्रैक्टिस करने के लिए अच्छे हैं। यहाँ पे हम ये कवर अप कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो डिज़ाइन में आते हैं। बाकी प्रैक्टिस करने के लिए पूरा सोशल मीडिया जो है अलग-अलग डिफरेंट टाइप की वाइन से भरा हुआ है। आपके ऊपर है कि आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो और कितना आपके हाथ में आप लोग फ्लेक्सिबिलिटी के लिए वर्क हार्ड कर रहे हो। तो यहाँ पे वाइन्स कंप्लीट अगर आप इतनी भी करोगे ना जितना मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ,
तो इंशाल्लाह आप लोग एक प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट बन जाओगे विथ लॉट्स ऑफ फिनिशिंग और बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस आप लोग, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मैं आप लोग को सिखा रही हूँ अगर वो आप लोग को बनाने आ गई उसका मतलब आप लोग हर चीज़ देख के बना सकते हो। ठीक है, बट बिना देखे बनाने के लिए आप लोगों को इंडीड बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सोशल मीडिया पे हर तरीके की अलग अलग चीज़ की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो मैं मेरा कोर्स एक्सटेंड करूँ और बहुत सारे यूनिक यूनिक चीज़ें आप लोगों को सिखाते रहूँ तो कमेंट ज़रूर करना, ताकि मैं आप लोगों को आपके अकॉर्डिंग जो आप सीखना चाहते हो उस तरीके की वीडियो बना के मैं पोस्ट करूँ। और यहाँ पे मैं सिंपल जो है टीयर ड्रॉप ले रही हूँ, इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। देखो मैं किस तरीके से बैंड कर रही हूँ, स्ट्रेट स्ट्रेट नहीं बनाना है, बैंड करके आप लोगों को लीव्स बनाने हैं। और यहाँ पे देखिए मेरा एंड पॉइंट बनाने की पुरानी आदत यहाँ पे भी मैंने बना दिया। अब मैं देखिए लीव्स लेके ना 2 शेडिंग ले रही हूँ। अब शेडिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, आप लोग बोल ही नहीं सकते मुझे कि हमें शेडिंग नहीं आती है, क्योंकि हमने इतनी सारी शेडिंग की प्रैक्टिस कर ली है। बीच में बस 2 सिंगल शेडिंग वाली लाइन लेना है और लीव्स लेना है, बस फिर आप लोगों का लीव्स जो है कंप्लीट हो जाएगा। और ये भी एक यूनिक सा वाइन, अब आप बोलोगे कि ये कहाँ इस्तेमाल होगा, तो आप लोग खुद देखो कि ये कितना ज़्यादा यूनिक लग रहा है। अगर आप फ्लावर्स भी बनाते हो और सिर्फ इसे बनाते हो जैसे हिबिस्कस फ्लावर के साथ में आप ये वाला लीव्स ट्राई करते हो तो हमारी डिज़ाइन कितनी ज़्यादा खूबसूरत दिखने वाली है। आगे मैं सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाने ही वाली हूँ, डिज़ाइन सिखाने वाली हूँ, बुक पे भी सिखाने वाली हूँ, हाथ पे भी ट्यूटोरियल्स बताने वाली हूँ, एक्सप्लेन करने वाली हूँ स्टार्टिंग से। फ़िलहाल सारे बेसिक चीज़ों को हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये भी एक डिफरेंट टाइप की वाइन्स है जिसमें मैंने सर्कल, स्टोक, टीयर ड्रॉप्स और चेरी डॉट्स ये सारी चीज़ें ली है। तो आप लोगों को भी ये सारी चीज़ें लेना है और इसी तरीके से आप लोगों को कंप्लीट करना है। स्पाइरल्स, डॉट ये सारी चीज़ें लेके आपको कंप्लीट करना है। तो देखिए ये भी कितना ज़्यादा यूनिक दिख रहा है और ये सारी चीज़ें डिज़ाइंस में आती है। वही चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखा रही हूँ जो डिज़ाइन में हमेशा आती है। तो कितनी बातें कर लेती हूँ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने के बहाने से। यहाँ पे मैं आप लोगों को लास्ट आज की वाइन सिखा रही हूँ, फिर हम लेंगे ब्रेक और फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। आज के लिए इतनी ज़्यादा बातें बहुत है। देखिए बड़ी-बड़ी लीव्स बनाना है आपको, ठीक है? बैंड करना है आप लोगों को, स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट पे ध्यान देना और उसके बाद में ना इसके अंदर आप लोग को बनाना है दिल। देखिए जैसे मैं दिल बना रही हूँ ना, वैसे आप लोग को दिल बनाना है और दिल के अंदर हमें करनी है शेडिंग और बची हुई लीव्स को हमें कर देना है फिल। थोड़ा तरीके से, थोड़ा सलीके से, थोड़ा ज़्यादा फिनिशिंग के साथ में और थोड़ा-सा स्लो बनाना है, क्योंकि फिनिशिंग पे और स्पीड पे दोनों पे एक साथ हम ध्यान नहीं दे सकते। सबसे पहले हम ध्यान देंगे हमारी फिनिशिंग पे। एक बार हमारे हाथ में फिनिशिंग आ जाती है तो हमारी स्पीड कितनी भी हो फिर हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्पीड तो बढ़ ही जाएगी एट द एंड। अब हमें बची हुई लीव्स को जो है फिल कर देना है। आप देख सकते हो मैं किस तरीके से फिल कर रही हूँ, घसना नहीं होता है, बिल्कुल बोल्ड बोल्ड लाइंस लेनी होती है और उसे फिल करना होता है। आप देख सकते हो मैं किस तरीके से फिल कर रही हूँ, आपको भी इसी तरीके से फिल करना है। और आप लोगों ने देख सकते हो कितनी तरीके की आज वाइन्स बनाना आप लोगों ने सीख लिया और इसकी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं और अपना वर्क भेज रहे हैं, बता रहे हैं कि हम लोग ने आज ये प्रैक्टिस किया। तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट फ़ील हो रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा है कि मेरा सिखाया हुआ एटलीस्ट आप लोगों के काम आ रहा है और आप लोग भी मेहंदी आर्टिस्ट बनने की अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हो। तो ऐसे ही मैं वीडियोज़ आप लोग के लिए लेके आते रहूँगी। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। आप लोग को कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताना, क्या और सीखना चाहते हो वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।